जय जय सिया राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज का जो प्रसंग हमारा है वो है गौरी पूजन। यानी किशोरी जी द्वारा जनक नंदनी गौरी पूजन प्रारंभ करती है। मन में सांवले सांवरे बर को जो फुलबगिया में जिसका दर्शन की है और जो सखियों द्वारा जिसका बखान किया गया है कि भले देखने में कोमल है, लेकिन इनके जो कारनामे हैं ऐसा ऐसा हैं जो यकीन ही नहीं होगा। यानी इनकी कोमलता के साथ ये तुलना नहीं हो सकती है। ताड़का को एक बाण में संहार करना, सुबाहु को समाप्त कर देना, मारिच को बिना फर के बांध में 1200 किलोमीटर समुद्र के साथ समुद्र के पार भेज देना, अहल्या का उद्धार करना, कितने कारनामे हैं जो कि इनकी कोमलता से अगर तुलना किया जाए तो यकीन ही नहीं होगा कि ये कर सकते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं। तो गौरी जो है माँ को मनाने के लिए, ताकि प्रभु श्री राम जैसा वर माँ को मिल सके, इसलिए गौरी जो है, गौरी किशोरी जी गौरी को मनाने के लिए बहुत तरह की बात कहती है। पहले कहती है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री, आपकी जय हो। जय महेश मुखचंद चकोरी, हे महादेव की मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी। मतलब पहले पिता से संदर्भ में उसे मनाती है, फिर बाबा भोले शंकर की अर्धांगिनी के रूप में मनाती है। जय गज बदन सडानन माता, फिर श्री गणेश जी की माँ के रूप में, श्री कार्तिकेय जी की माँ के रूप में मनाती है। बोलता है, जय हो जगत जननी दामिनी दुति गाता, हे जगत जननी, हे बिजली किसी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। यानी किशोरी जी विभिन्न प्रकार से गौरी जी को मनाती है कि माँ ऐसा करो कि हमको ये सांवरे बर जो है मिल जाए। तो देखिए आगे क्या होता है। नव तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। बोलता आपके प्रभाव को वेद भी नहीं जानता, आपका इतना प्रभाव है। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, अब वो विनाशी है। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, आपके प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। भव भव विभव पराभव करने, आप संसार को उत्थान पालन और नाश करने वाली हैं। हेमा विश्व विमोहनी स्वबस विहारणी, और विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। हे माता, पति देवता सुते महो, मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। अरे महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। बोलते पति को इष्ट देव मानने वाले श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना होती है। आप देखे होंगे जब कोई विवाहिता होती है तो उसके बाद 2 बार गौरी पूजन किया जाता है। तो तीज और बरसात में गौरी पूजन किया जाता है माँ गौरी का। तो गौरी जो है संसार के समस्त नारियों के लिए आदर्श नारी होती है। महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। बोलते आपकी महिमा अपरंपार है माँ, आपकी महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। लेकिन हे माँ, मैं आज आपके दरबार में हाजिर हूं माँ। सेवत तो ही सुफल फल चारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी। गौरी बोलती है, किशोरी बोलती है गौरी जी से कि बरदायिनी, आप बर देने वाले हैं, पुरारी प्यारी, आप त्रिपुरा राक्षस के संहार करने वाले बाला बोले बाबा के प्यारी हैं। सेवत तो ही शुभ फल चारी, आपके सेवने से चारों फल प्राप्त होते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। बोलता हे देवी, हे गौरी मैया, आपके पूजन से सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सभी सुखी होते हैं। चाहे वह देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे मुनि हो, सभी लोग सुखी होते हैं आपके पूजन से। देवी पूजी पद कमल, इसलिए मैं आपकी पद कमल की पूजा करती हूं मां। मोर मनोरथ जानहु निके, हे मैया अब तो मेरे मनोरथ को भली भांति जानते हैं। क्यों? बस हूं सदा उरपुर सभी के,
क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करते हैं। आपको सबका पता है, पूरे हृदय का, एक एक व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है मैया, सब आपको पता है। मोर मनोरथ जान होने के, इसलिए आप तो भली भांति जानते हैं मेरे मनोरथ को मां। हे मैया, कि नहु प्रगट न कारण ते ही अस कही चरण गहे भेदही। बोलता है मां इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप तो सबके हृदय में जानते हैं क्या चल रहा है, इसलिए आप तो मेरे हृदय में क्या चल रहा मां आप जानते हैं, इसलिए आपको कहे नहीं मां। अस कही चरण गहे भेदही, यह कह के चरण कमलों को, गौरी के चरण कमलों को किशोरी जी ने पकड़ लिया। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। देखिए, दिल से, सच्चे दिल से, निश्चल हृदय से जो भगवान की पूजा करता हो उसे फल प्राप्त होता है। तब मां किशोरी गौरी मैया का पूरा सब कुछ समर्पण भाव से, 100% समर्पण भाव से पूजा करती है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्काई। सादर से प्रसाद सिर धरो, सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को अपने सिर पर धारण कर लिया। गौरी जी जो पहनी थी उसको किशोरी जी ने पहन लिया, उसके प्रसाद मान के। बोली गौरी हर सुहिया भरे हो, गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, क्या बोली? सुनु सिय सत्य असीस हमारी, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तुमने जो मन में रखा है, जिस सांवरे बल को, वो मिलेगा ही तुम्हें। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिले जाहि मनुराचा। तुम्हारे मन के अनुरुक्त हो गया है, वही बर तुमको मिलेगा जिसको तुमने अपने हृदयस्थ में जिस छवि को बसाया है। मनु जाहि राचेउ मिलहि, सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सो जान सिलु जसाने हु जानत रावरो। मनु जाहि राचेउ मिलहि, सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सो जान सिलु सने हु जानत रावरो। क्या कहती है? कहती जिस वर को तुमने अपने हृदय में, अपने हृदय स्थल में सजाया है, वही करुणानिधान सुजान सील के खजाने से रामचंद्र जी आपको मिलेंगे, आप चिंता मत करो। यही भांति गौरी आशीष सुनी, सिय सहित ही हर्षियाली, तुलसी भवानी पूजी पुनी, पुनि मुदित मन मंदिर चली। यही भांति गौरी आशीष सुनी, सिय ही हर्षि अली, तुलसी भवानी पूजी पुनी, पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला बर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। तुलसी भवानी पूजी पुनी, पुनि मुदित मन मंदिर चली, खुश होकर अपना घर चली। जानी गौरी अनुकूल सिया, ही हर्षि न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। देखिए, जब स्त्रियों का बाम फरकता हो और पुरुषों का बाम दाहिना अंग फरकता हो तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए गौरी जी का जो बाम अंग है वो फरक रहा है। जानी गौरी अनुकूल सिया, ही हर्षु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियल नाई, गुरु समीप गौनु दोई भाई। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत चल नाही।
हृदय में सीता जी का सौंदर्य सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया कि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ने, पुनि आशीष दो भाई ने दिन्नी। देखिए वहां भी आशीर्वाद मिल रहा है दूल्हे राजा को, इधर दुल्हन को आशीर्वाद मां गौरी दे चुकी है। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ने, पुनि आशीष दुई भाई दिन्नी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, बोलता आपके मन में जो मनोरथ है वो सफल हो जाए। राम लखन सुनि भय सुखारे। और प्रभु राम और छोटे लखन दोनों सुखी हुए, खुश हुए कि आज मुनि ने हमें वरदान दे दिया। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। विगत दिवसु गुरु आयुषु पाई, संध्या करन चले दो भाऊ। फिर दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उयउ सुहावा, से मुख सरिस देख सुख पावा। और विचार किन्ने मन माही, से बदन समहिम करनाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा को उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है, यानी सीता के मुख का तुलना चंद्रमा से किया नहीं जा सकता, इतनी सुंदर है। तो हम लोग फिर आगे की कथा जो सिया का वर्णन प्रभु करते हैं उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज हम लोग का गौरी पूजन, और गौरी के पूजन के बाद किशोरी के जो आशीर्वाद मिला, आशीष मिला, और इधर विश्वामित्र जी का प्रभु श्री राम को भी आशीर्वाद मिल गया। तो दोनों आशीष के संयोग से आगे देखिए बड़ा ही क्या बोलते हैं मनोरथ पूरा होने वाला है, बड़ा ही सुंदर प्रसंग आने वाला है। तब तक हम लोग फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।